जिन स्कूलों का रिजल्ट 30% से कम, उनके शिक्षकों पर लगेगी सख्ती। जी हाँ, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के नतीजों में कुछ सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहद खराब रहा है। जिन स्कूलों में सफलता का प्रतिशत 0 से 30% के बीच रहा है, वहाँ के प्राचार्य और शिक्षकों की 2 वेतन वृद्धियां रोक दी जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और आगामी 3 दिनों में ऐसे सभी स्कूलों को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस में पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण रहे कि स्कूल का रिजल्ट इतना खराब आया। वहीं जिन स्कूलों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उनके प्राचार्यों को सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। राहुल गांधी ने दिया संगठन मजबूत करने का संदेश, गुटबाजी पर दिखाई सख्ती। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना है। राहुल गांधी ने भोपाल दौरे में 3 बड़ी बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने नेताओं को एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी और गुटबाजी को तुरंत खत्म करने का सख्त संदेश भी दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किन नेताओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट देने का निर्णय लेते हैं। राहुल गांधी की बैठक से गायब रहे 4 विधायक। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल में पहुंचे। उन्होंने पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली, लेकिन इस बैठक में 4 विधायक नहीं पहुंचे। इन अनुपस्थित विधायकों में से एक मंत्री विजय शाह के भतीजे हैं। जो 4 विधायक बैठक में नहीं आए, उनके नाम हैं अभिजीत शाह, हनी सिंह बघेल, आतिफ अकील और सचिव यादव। इनकी गैर हाजिरी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। छिंदवाड़ा में 85,000 से ज्यादा लोगों के नाम राशन से हटेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने राशन पाने वाले सभी लाभार्थियों के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया है। छिंदवाड़ा जिले के कुल 13,15,770 लाभार्थियों में से 12,30,463 लोगों ने अपनी EKYC पूरी कर ली है। अब केवल 85,307 लोग ऐसे हैं जिनकी EKYC अभी नहीं हुई है। इन लोगों को अब सरकारी राशन की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। सरकार ने पहले भी इस प्रक्रिया की अंतिम तारीख 2 बार बढ़ाई थी और तीसरी बार यह तिथि 31 मई को समाप्त हो चुकी है। पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर मुहर। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हिल स्टेशन पचमढ़ी में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि पचमढ़ी वन्य क्षेत्र का नाम अब राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को बताया कि राजा भभूत सिंह की कर्मभूमि और जन्मभूमि पर यह फैसला लिया गया है। वे उस दौर में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए उनकी सेनाओं को भगाते थे। उन्हें नर्मदा क्षेत्र का शिवाजी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी ऋण, कुल कर्ज 4 लाख करोड़ के पार। बता दे, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने की तैयारी में है। नए वित्तीय वर्ष में यह दूसरी बार होगा जब सरकार ऋण लेगी। इस बार सरकार 4,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, जिसमें 2,000 करोड़ और 2,500 करोड़ रुपए के 2 हिस्से होंगे। इससे पहले मई महीने में भी सरकार 2 बार 2,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस तरह चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल आरण 9,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। यदि कुल कर्ज की बात करें तो यह अब 4,31,240 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 19 नए कॉलेज, भोपाल में सबसे ज्यादा। बता दें, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 19 नए कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों की संबद्धता बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के बाद पूरी की जाएगी। सबसे अधिक कॉलेज राजधानी भोपाल में खोले जाएंगे, जहां कुल 10 नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इस साल विभाग को कुल 61 नए कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मिले थे, जिनमें से 15 सामान्य कॉलेज और 8 विधि लॉ कॉलेजों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा अन्य 19 कॉलेजों को भी प्रारंभ करने की स्वीकृति दे दी गई है। यह कदम प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। अब समय पर मिलेगा IVF और सरोगेसी सेंटर का पंजीयन। जी हां, सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की 5 नई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों को महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इनमें नए IVF सेंटर, सरोगेसी केंद्र और MTP एक्ट के तहत केंद्रों का पंजीयन शामिल है। पहले इन सेवाओं में देरी की काफी शिकायतें मिल रही थीं, खासकर निसंतान दंपतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस फैसले से अब जल्दी और समयबद्ध सेवा मिलने की उम्मीद जगी है।
पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 3 IPS अफसरों का तबादला। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर 3 भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें से एक अधिकारी खरगोन में पदस्थ ASP थे, जिन्हें अब राज्यपाल मंगूभाई पटेल का सहायक बनाया गया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक संतुलन और नई जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में भरी जाएंगी 1200 नई भर्तियां, बता दें। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक 3 मई को पचमढ़ी के राजभवन में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग में 1200 नए पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सभी IT विशेषज्ञ होंगे। इन भर्तियों के बाद किसानों को घर बैठे नामांतरण और सीमांकन जैसी सेवाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पदों को मिलाकर एक कर दिया गया है, यानी अब इन दोनों जिम्मेदारियों को एक ही अधिकारी संभालेगा।